लेकिन ईमान, हमें सोशल एंजाइटी है। सोशल एंजाइटी को कैसे खत्म करें? हमें लोगों में डर लगता है, ये वो। सीरियसली, और टेंशन ना लो, आज से कुछ साल पहले तक मेरा भी यही हाल था। डायरी आराम से बैठ के अपने कमरे में बैठ के अपने आप को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज कर रही थी मैं। हियर इज द प्रूफ। ये मेरी डायरी है और ये डेट पढ़ो, क्या लिखा हुआ मैंने, 3 जनवरी 2022। और यहाँ पे बैठ के मैं खुद को डायग्नोज करी थी कि मुझे कौन सा डिसऑर्डर है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। और देखो नीचे लिखा हुआ आई एम क्राइंग अगेन। जी यही थी मैं अभी, सेम। सफरिंग इज अ चॉइस गाइज, यू चूज टू सफर और यू हैव अ चॉइस टू चेंज योर लाइफ एंड चेंज योर सेल्फ। सबसे पहले तो हम सोशल एंजाइटी को नया नाम देते हैं, इसको कहते हैं फियर ऑफ पीपल। अवल तो अगर आप इसको समझो, सोशल लोग जहाँ पे हों, एंजाइटी खौफ हो, तो ये बेसिकली क्या है? लोगों का खौफ। यू फियर पीपल, यू फियर देयर जजमेंट, यू फियर रिजेक्शन, यू फियर हेट। दैट्स हु यू आर, दैट्स हाउ फ्रेजाइल यू आर। आपने कहीं ना कहीं अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड की हुई है कि भाई हाँ, मुझे लोग स्टूपिड ना समझे, बोरिंग ना समझे, एवरेज ना समझे, ये ना समझे, वो ना समझे, और आप एक परफेक्ट करेक्टर की फॉर्म में हो। बट ट्रस्ट मी, दैट परफेक्ट करेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हो। किसी की नजर में आप बहुत अच्छे होगे, किसी की नजर में आप बहुत बेकार होगे। सो लोगों की परसेप्शन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू नीड टू बी फर्म ऑन दिस। लोग क्या सोचते हैं आपका मसला नहीं है, और उनकी रिजेक्शन भी आपका मसला नहीं है। बहुत से लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, बहुत से लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। बी ओके विद दैट, बी ओके विद रिजेक्शन। उनके रिजेक्ट करने से आपकी वर्थ कम नहीं होती है। मैं आपको बताती हूँ, मैं डाटा कलेक्शन कर रही थी, ठीक है। तो बहुत से लोगों के पास जब आप जाते हैं ना, वो डायरेक्टली आपके मुंह पे इनकार करते हैं कि नहीं, हमने नहीं करना, हमने नहीं करना। देयर सो मेनी पीपल। मेरी अपनी दोस्त है, वो भी डाटा कलेक्ट कर रही थी, ठीक है। और जब उसको किसी ने इनकार किया ना, शी वॉज रियली हर्ट। उसने कहा भाई मैंने नहीं कलेक्ट करना, आप लोग बहुत रूड है। और जब मैंने कलेक्ट किया, मुझे भी बहुत से लोगों ने रिजेक्ट किया कि भाई हमने नहीं करना, बहुत रूडली रिजेक्ट किया कि भाई नहीं नहीं, जवाब ही नहीं देते थे कुछ। तो नॉट माई हेडेक, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था उनके रिजेक्शन से। मेरी वर्थ उनके हाथ में नहीं है। उनके एक दफा ना कहने से मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने अपना मिशन, अपना फोकस प्रॉपर रखा, ओके, कि मुझे करना क्या है। तुमने नहीं करना, तुमने ना की, नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिर मैंने अपने दोस्त को ये बात की, मैंने कहा ये देखो, जब आपके जहन में आपका मिशन क्लियर होता है ना, आपका विजन क्लियर होता है कि आप चाहते क्या हो, वहां पे आप करना क्या चाहते हो, यू डोंट केयर अबाउट पीपल एंड देयर रिजेक्शन, यू डोंट केयर अबाउट देयर ओपिनियंस, बिकॉज आप बहुत फोकस्ड होते हो अपने काम पे। इसी तरह मैं वीडियो देख रही थी, उसके अंदर वो बता रहा था कि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर जो लोग सक्सेसफुली पब्लिक स्पीकिंग कर लेते हैं, उनका एक ट्रिक ये भी होता है कि वो अपने मिशन पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द ऑडियंस सिटिंग इन फ्रंट। आई नो दिस इज हार्ड फॉर पीपल जो स्टार्ट कर रहे हो, आई नो दिस इज हार्ड, लेकिन एक ही चीज है, आपका माइंडसेट है कि आप अपने मिशन और अपनी बात पे ज्यादा फोकस करते हो इंस्टेड ऑफ द ऑडियंस एंड इंस्टेड ऑफ द अदर थिंग के लोग आपको जज कर रहे होंगे, आप इतनी अच्छे लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो। यू डोंट केयर अबाउट दिस थिंग। आपको ये नहीं परवाह कि कितने लोग आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, आपको ये नहीं परवाह कितने लोग उस हॉल में से उठ के चले जाते हैं, आपको नहीं परवाह। आपको क्या परवाह है? आपने अपना मैसेज डिलीवर करना है, आपने अपनी बात करनी है, दैट्स इट। जितना ज्यादा आप फोकस करोगे ना उस चीज के ऊपर जो मैटर करती है, उतना ही कम आपका फोकस उन चीजों पर जाएगा जो चीजें मैटर नहीं करती। अब आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है, आपको नहीं पता आपने क्या बात करनी है, आपको नहीं पता आपने कैसे मूव करना, सो आप जाहिर सी बात है उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे जो चीजें मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है ही नहीं जिसके ऊपर आप फोकस करो। तो आप सब उन चीजों पर फोकस करोगे जो चीजें फजूल हैं, लाइक पीपल, देयर ओपिनियंस, देयर जजमेंट, देयर रिजेक्शन। एंड अगर ट्रस्ट मी, अगर आप हो भी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अच्छा चलो बात कर लेते हैं, अगर आप सोशली एंशियस हो भी तो एक्सेप्ट करो कि यस आप सोशली वीक हो। हर चीज को ट्रॉमा या डिसऑर्डर मत बना दो, बहुत बहुत बेहतर होगा आपकी जिंदगी के लिए। अपने आप को लेबल मत करो इन चीजों के साथ। इस जनरेशन को इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को इंक्लूड कर रही हूँ इस चीज के अंदर, मैं भी ये सब हरकतें करके आई हूँ। मैंने बताया मैं जिस इंस्टा को मैं आज बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हूँ ना, जिस
पेज से मैं सेम यही पेज था जिसके ऊपर मैं 100 स्टोरी स्पैम करती थी डिप्रेशन की। मुझे बाइपोलर है, मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है, मुझे ये डिसऑर्डर है, मैं डिप्रेस हूँ, मैं नाखुश हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, ये हो जाए, ये चीजें होती थी, ये बातें थी मेरी। आई केम आउट ऑफ दैट शिट क्योंकि मैं थक गई थी अपने आप को लेबल कर करके। मैं थक गई थी अपने आप को सेम रिपीटेड मिजरेबल स्टोरी सुना सुना के। आई डोंट वांट टू लिव दैट वे। मैंने खुद को कहा। कुछ लोग कहते हैं आपकी स्टोरी क्या, स्टोरी क्या। देखो, टर्निंग पॉइंट एक ही था मेरी स्टोरी के अंदर कि मैं अपनी शिट से बहुत तंग आ गई थी और मैंने खुद से कहा था या तो मैं खुद को इंप्रूव कर लूं या मैं अपनी लाइफ खत्म कर लूं, क्योंकि मैंने ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मैंने लोगों से डर डर के नहीं जीना, मैंने चुप रह रह के नहीं जीना, मुझे कोना में बैठ के नहीं रोना। मैंने खुद से एक बात कर दी थी, मुझे खुद से मजीद नफरत नहीं करनी है। मैं थक गई थी। मैंने कहा ये भी कुछ जिंदगी का वे है जीने का, कोई तो बेहतर तरीका होगा। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, सिंसियरली अल्लाह से मैंने दुआ की कि अल्लाह मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरी लाइफ ट्रैक पे आ जाए, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ दुआ की मैंने, लेकिन मैंने एक्शन भी लिया। मैंने थेरेपी ली, लेकिन मैं बताऊँ मैंने थेरेपी ज़्यादा देर नहीं ली, वो बहुत एक्सपेंसिव थी और मैं अपने घर वालों पे ज़रा बोझ नहीं बनना चाहती थी। तो मैंने ट्राई की, मैं 2-3 वीक्स गई, पर सेशन भी वो 5000 चार्ज करती थी। दैट वाज टू मच फॉर मी। मैंने छोड़ दी फिर, ठीक है। और हाफ एन आवर, बिल्कुल हाफ एन आवर, मुझे कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा ओके। तो उन्हीं दिनों के अंदर मैं जब स्क्रॉल करती थी यूट्यूब के ऊपर, मुझे सेल्फ हेल्प की वीडियोज़ आने लग गई मेरे पास। मैंने वो वीडियोज़ देखने शुरू की। ओके, दैट वाज इनफ फॉर मी, दैट वाज इनफ फॉर मी। इन अ मंथ मेरे अंदर ड्रास्टिक चेंज था। दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दीज वीडियोज कि जिन वीडियोज से मुझे इतना फायदा हुआ, व्हाई नॉट मेक इट फॉर यू गाइज। जो चीजें, जो माइंडसेट शिफ्ट मुझे हेल्प की, तो मैं क्यों ना उनको शेयर करूं दूसरों के साथ। आई नो हाउ इट फील्स टू बी देयर। मैं जानती हूं कैसा फील होता है, मैं बिल्कुल जानती। मैं इसी स्टेज से ऊपर आई। ओके, सो मैं बात करी थी कि हर चीज को ट्रॉमा या डिसऑर्डर मत बनाओ, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को। बात सफर लाइफ बड़ी सिंपल होती है। लुक, अगर किसी ने 5 साल जिम ना की हो, जाहिर सी बात है वो वीक होगा। अगर किसी ने 5 साल पब्लिक स्पीकिंग ना की हो, जाहिर सी बात है वो वीक होगा उस चीज के अंदर। आपने लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया, इसलिए आप वीक हो सोशली। आपके पास एविडेंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट। खुद को लेवल मत करो इतने बड़े बड़े चीजों से। मुझे ये मसला, मुझे वो मसला, हल की तरफ जाओ। प्रॉब्लम्स को डिस्कस मत करो खुद के साथ। व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये माइंडसेट रखो। ओके, ये माइंडसेट रखना है। ये नहीं देखना मुझे ये मसला, मुझे मसला, मुझे ये कंप्लेन है, मुझे नो नो नो। हल क्या है, सॉल्यूशन को डिस्कस करो खुद के साथ। आई हेट दोस्त कन्वर्सेशन जहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस हो रही हो। मैं उठ जाती हूँ वहां से, कहती मुझसे मत डिस्कस करो, मेरे आगे मत रोना तो ना डालो। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की बात करो। ये वो माइंडसेट है जो आपको कामयाब कर देगा। सीरियसली लाइफ में हर फील्ड में आपको कामयाब कर देगा जब आप प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पे फोकस करोगे। आपके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होता, आपके अंदर सिर्फ ट्रेनिंग की कमी है। यू फियर पीपल, एक ही हल है, यू गो एंड टॉक टू देम। एक दफा डर लगेगा, आपका एंड हो जाएगा, आपको लगेगा मौत आ गई है, जिंदा वापस आ जाओगे बात करके, आप कुछ भी नहीं होगा। खौफ को खत्म करने का एक ही तरीका होता है, उसके सामने 1 to 1 खड़े हो जाओ, उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाओ। दिस इज द ओनली वे टू एंड योर फियर। कि आप उस खौफ को फीड करना छोड़ दो। ये एक पैरासाइट है आपके दिमाग के अंदर, लाइक योर सोशल एंजाइटी, दिस एंड दैट, ये सब आपके दिमाग के अंदर एक पैरासाइट है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इस पैरासाइट को फीड करोगे, कि उतना ही फलता फूलता बड़ा होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप इससे इसका खाना छीन लोगे, उतना ही श्रिंक होके मर जाएगा। दैट्स योर सोशल एंजाइटी, योर डिप्रेशन, योर दिस एंड दैट इज। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग में फीड करोगे ना ये चीज़ें, और एविडेंस से प्रूव करोगे कि आपके ये मसले मसाइल हैं, ट्रस्ट मी, उतना ही ज़्यादा आप उस दलदल में खिंचे चले जाओगे, उतनी आपकी लाइफ बेकार होती जाएगी।
उतने ही आप मिजरेबल होते जाओगे अपनी जिंदगी में। डोंट बी लाइक दोस पीपल जो कंप्लेन्स को, डायग्नोसिस को, सफरिंग को कलेक्ट करते हैं। उन जैसे लोगों की तरह बनो जो अपने आप को बेहतर करना जानते हैं। पहले बात करी थी कि आपने अपने खौफ को फेस करना है, आपने अपने फियर को फेस करना है। फियर को कैसे फेस करना है? नाउ राइट इट डाउन, राइट नाउ। अभी अपनी कोई डायरी निकालो, कोई पेज पकड़ो, उस पर लिखो योर फियर्स। ओके, क्या लिखना है? लेट्स सपोज यू फियर पीपल। ये नहीं लिखना सोशल एंजाइटी, नो नो नो, ये बहुत ढका छुपा लफ्ज है। लिखो, खुद के साथ बहुत सच्चे हो जाओ, झूठ नहीं बोलना खुद के साथ झूठ नहीं बोलना। लिखो डायरेक्टली कि मुझे लोगों से डर लगता है, लिखो डायरेक्टली कि मुझे बात करते हुए डर लगता है, लिखो डायरेक्टली कि मुझे अपना आप नहीं पसंद, लिखो डायरेक्टली कि मुझे अपने इस फीचर से नफरत है, लिखो डायरेक्टली, डायरेक्ट लफ्जों में लिखो। और उसके बाद देखो ओके अब इसको टैकल कैसे करना है। मुझे लोगों से खौफ है, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, मैं जाऊंगा लोगों से बात करूंगा। दैट्स द ओनली वे यू एंड योर फियर। लेट्स सपोज आप कहो कि मुझे अपना ये फीचर नहीं पसंद, मुझे अपने आप से नफरत है। पूछो खुद से क्यों नफरत है, सवाल करो किसका अप्रूवल चाहिए आपको। सवाल पे सवाल करो खुद के साथ अनटिल आपके पास एक बेहतरीन जवाब आ जाए। ओके, दिस इज द रियल इशू। इसको कहते हैं शैडो वर्क। आपने कभी शैडो वर्क किया? अगर नहीं किया ना तो आप पिंटरेस्ट पे जाओ, वहाँ पे आप जब सर्च करो ना शैडो वर्क तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आप देखना वो काफ़ी डीप क्वेश्चंस होते हैं, जो एक एक क्वेश्चन भी आप लेके बैठे तो आप कहते हो ओके ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। तो ट्राई करो उन क्वेश्चन को आंसर करने की। ज़्यादा अपने ऊपर हैवी मत होना, बट ये कि एक दो क्वेश्चंस को करो। मैंने एक दफ़ा करने की कोशिश की थी तो मुझे बहुत रोना आ गया था तो मैंने बंद कर दिया क्योंकि वो आपकी डीप जो आपकी नीड होती है ना, आप बहुत सच्चे हो जाते हो खुद के साथ। तुम इट्स फन, ट्राई करना इसको। अगली बात पे चलते हैं। अच्छा, मेरी फेवरेट बात रह गई, अगेन वो कोट बोलूंगी मैं। स्टॉप ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन यू हैवंट इवन बिल्ट येट। मेरा फेवरेट कोट है। इस कोट की वजह से आज मैं कंटेंट बना रही हूँ। इसने मुझे मोटिवेट किया था, इसलिए मैं इसको हर वीडियो में बोल रही होती हूँ। आप किस रेपुटेशन की बात कर रहे हो? आप किस चीज को, किस इमेज को बचा रहे हो? कोई आपको जानता भी नहीं है। पीपल डोंट नो यू। लोगों को बड़ी टेंशन होती है कि लोग क्या कहेंगे, ये हमारी एक इज्जत है माशरे में। भाई कौन सी इज्जत? कौन जानता है आपको? कौन हो आप? रेपुटेशन मेहनत से बनती है, कुछ करने से बनती है। सो अपने आप को झूठी कहानियां सुनाना बंद कर दो। कोई नहीं आपको जानता, ना ही किसी को परवाह है आपकी, until you do something. Nobody cares about you. Nobody. जिन लोगों से तुम खौफ खा रहे हो ना, जिन लोगों से तुम डरते हो, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है, वो भी उतने इम्परफेक्ट है। लेकिन मसला पता क्या है? तुम लोग ना लोगों को लोग नहीं समझते हो। तुम उनको या तो खुदा समझते हो, अपना जज समझते हो। हर बंदा इनसिक्योरिटीज लेके घूम रहा होता है, हर बंदा कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है, हर बंदा कभी ना कभी एम्बैरस हुआ होता है। और तुमने इन लोगों को ये समझा कि भाई इनसे तो कभी गलती हुई ही नहीं होगी। भाई जो आपसे हो रहा है, आपसे मिस्टेक हुई भी उनसे भी हुई होगी। जितना आपको एम्बैरस फील होता है उनको भी इतना एम्बैरस फील होता है, बेशक आपसे ज्यादा होता हो। जितने डम्ब आप हो, क्या पता आपसे भी ज्यादा डम्ब और स्टूपिड वो हो। मैं एक मजे की बात बताऊं, मैंने जो एक चीज अपने अंदर अपनाई थी और ये चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने लोगों को लोग समझना शुरू कर दिया, सिंपल लोग। अब मेरे सामने कोई आप बहुत बड़ा आदमी भी लाके खड़ा कर दोगे ना तो मेरे लिए वो स्टिल एक इंसान है। ठीक है, आई रिस्पेक्ट पीपल जो कि अपने अंदर एफर्ट पुट करते हैं, अपने स्किल्स में एफर्ट पुट करते हैं। आई रिस्पेक्ट दैट स्किल, आई रिस्पेक्ट देयर टैलेंट। लेकिन द थिंग इज, हमारे ना यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एक सेमिनार टाइप हुआ, तो वहाँ पे कोई बहुत ही कोई बड़े बड़ा कोई हस्ती आई, आई डोंट नो कौन थे वो लोग, बड़ा कर रहे, तालियां बजाओ, ये हो, खड़े हो जाओ, ऐसे हो जाओ। आई वाज लाइक व्हाई, क्यों भाई? वो एक सिंपल इंसान है। हम लोग पता है अगर इससे पहले, जब तक मेरे माइंड सेट डेवलप नहीं हुआ था, इससे पहले ऐसा लगता था कि अगर कोई सेलिब्रिटी है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, तो पता नहीं क्या शख्स है वो, पता नहीं वो ह्यूमंस के लेवल पे सबसे ऊंचा वाला ह्यूमन है, बड़ा सबसे अच्छा वाला ह्यूमन है प्रीमियम वाला ह्यूमन है। नहीं, मैंने कहा नहीं, ये भी सेम मेरी तरह इंसान है, सेम। मैं क्यों इनको अपने दिमाग में इतनी इंपॉर्टेंस दूँ? क्यों दूँ मैं? सीरियसली
लोग सेलिब्रिटीज़ को पूछते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पूछते हैं, उनको पता नहीं क्या समझा होता उन्होंने कि समहाउ वो उनसे कहीं ना कहीं बेहतर है। नेवर थिंक लाइक दिस, नेवर थिंक लाइक दिस। अगर आप में से कोई मुझसे मिले ना इन अ रियल लाइफ, डोंट एक्ट लाइक दैट। कुछ ऐसे इंटरेक्शन हुए हैं मेरे साथ जहाँ पे लड़कियाँ बहुत सारी ऐसे एक्साइटेड हो जाती हैं मुझे देखने के बाद, ओ ईमान ये आप हैं, दैट्स योर लव, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। लेकिन आई वांट टू से दिस थिंग के प्लीज़ गाइज एक्ट नॉर्मल। हम भी इंसान हैं, जस्ट नॉर्मल इंसान है, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा सुपीरियर ह्यूमन नहीं है हम। कोई पब्लिक में जाके बोल देता है कोई बड़ा, वो कोई सुपीरियर नहीं है आपसे। हाँ, स्किल में कोई आपसे बेहतर हो सकता है, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन कोई आपसे बेहतर नहीं है। अपने दिमाग में ना ये बात बिठा लो। द मोमेंट आप सबको एक लेवल पे देखने लग जाते हो ना, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। लोगों के दिमाग में ना ये चीज़ बनी होती है क्योंकि यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके सामने बोलेंगे कैसे हम, ये हमारा बॉस है, हम इसके सामने कैसे बात करेंगे, हमने इंटरव्यू देने जाना है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वो। वेट अ मिनट, और अपने दिमाग के अंदर ना उन लोगों को लोग ही समझो, अपने बॉस को इंसान ही समझो, अपने जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हो उनको भी इंसान ही समझो, टीचर्स को इंसान समझो, नॉर्मल इंसान समझो। तो फिर देखना आपका बात करना कितना आसान हो जाएगा लोगों से, जब आप उनको आप अपने लेवल पे लेके आ जाओगे। अपने आप से कहो भाई ये मेरे से बेहतर नहीं है, मैं भी इन्हीं के जैसा हूँ, ये भी मेरे जैसे हैं, मेरे में भी फॉल्ट्स हैं, इनमें भी फॉल्ट्स हैं, मैं भी एम्बैरेस होता, ये भी एम्बैरेस होते हैं, मुझ में भी इनसिक्योरिटीज है, इनमें भी इनसिक्योरिटीज है। सेम टू सेम यही माइंडसेट ने मुझे हेल्प किया था प्रेजेंटेशन फियर कम करने के लिए। मुझे बहुत डर लगता था प्रेजेंटेशन देते हुए। इनफैक्ट मैं अपना फर्स्ट प्रेजेंटेशन जब मैंने दी थी ना, तो 1 मिनट की प्रेजेंटेशन थी, 1-2 लाइन थी जो कि इंग्लिश में बोलनी थी, और जब मैं गई ना वहाँ पे तो मैंने फटाफट से अपनी इंग्लिश की लाइंस बोल दी। उसके बाद मैंने देखा ऊपर, मैंने कहा हाँ अब क्या करना है? सर कहते हो रट्टा भूल गया आपको। इट वॉज एम्बेरसिंग, बच्चे हंसना शुरू हो गए। तो मैंने कहा ओहो मेरे तो इतना ही पार्ट था जस्ट, और मैं चली गई इसके। अब क्या हुआ, मुझे डर था क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो। अब मैं दे देती हूँ प्रेजेंटेशन और मुझे डर नहीं लगता। क्या माइंड से शिफ्ट आया, यही कि जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं ना, नल्ले हैं भाई, नल्ले हैं, इनको कुछ भी नहीं आता जाता। इस थॉट के साथ आप वहां पे जाके खड़े होते हो कि जो आता है वो आप ही को आता है, ठीक है? इस थॉट के साथ आप खड़े होते हो कि सारी नॉलेज आपके पास है। कॉन्फिडेंस, अगर आपको ही नहीं खुद पे बिलीव है तो आप क्या करोगे लाइफ में? खुद पे ट्रस्ट करना सीखो। लोग काफी नहीं है क्या आपको ये बताने के लिए कि आप इनफ नहीं हो, आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते हो, आप बेकार हो, आप यूजलेस हो? क्या लोग काफी नहीं है? क्या आप भी अपने आप को भी उसके अंदर ऐड कर रहे हो? मैं मजे की बात बताऊं, आप इंटरनली जितने मर्जी खौफज़दा हो, एक्सटर्नली लोगों को वो शो नहीं हो रहा होता। इंटरनली आपको लग रहा होता कि मेरे पसीने सबको लग रहे होंगे, शो हो रहे होंगे, मैं कितना, मेरा हार्ट तेजी से धड़क रहा है, सबको नजर आ रहा होगा, लाइक इन द कार्टून्स यू नो, ऐसे ऐसे जिनका दिल बाहर आ रहा होता है, मेरे हाथ पाँव जो कितने कांप रहे हैं सबको फील हो रहा होगा। बहुत एक्सट्रीम केसेस के अंदर लोगों को फील होता है, पता लगता है जब आपके एक्चुअली में बहुत ज़्यादा आप शिवर करो या बॉडी आपकी बिल्कुल फ्रीज हो जाए, तो लोगों को पता लगता है ओके ये बंदा जो है बहुत एंशियस है, या आप बहुत ज़्यादा स्पीच में अड़ रहे हो, या आप रुक ही जाओ, बिल्कुल आपका सांस ही रुक जाए। अदरवाइज नोबडी नोज आपके अंदर क्या चल रहा है। फेक इट टिल यू मेक इट, इट वर्क्स हियर। शो करो कॉन्फिडेंस, टेल योरसेल्फ कि आपने जस्ट एक्ट करना है, आपने जस्ट शो करना है। अपने इमोशंस को काम रखो, बॉडी को जस्ट काम रखो, अंदर आपका दिल बेशक बाहर आने वाला हो, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ऐसा लगता है दिल बाहर आ जाएगा, ब्रीथिंग आपकी तेज हुई होती है, बट यू नो व्हाट, बॉडी लैंग्वेज को काम रखो। काम का मतलब स्लो मूवमेंट, बोलना है, स्लोली बोलना है। जितना, अब मैंने कुछ लोगों को देखा है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, जब उन्हें प्रेजेंटेशन देनी होती है ना, वो आके खड़े भी नहीं होते, पहले पीछे से बोलना शुरू कर देते। लाइक जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन देनी है और यहाँ से मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ पे शुरू कर देती हूँ, ओके आज का टॉपिक है मेरा, नहीं, जाओ जाके खड़े हो वहाँ पे, ऑब्जर्व द ऑडियंस, पहले बेशक सलाम कर लो ताकि आपको टाइम मिल जाए, उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो।
एकदम नहीं बोल देना, एकदम तेज। जितना ज़्यादा आप स्पीडली बोलते हो ना, उतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि बंदा बहुत एंशियस है, एंजाइटी में, और वो जल्दी से अपनी बात ख़त्म करना चाहता है ताकि वो चुप कर जाए। ओके, समझ आई इस बात की? सो ऑब्जर्व दिस थिंग। और दूसरी बात, जितनी ज़्यादा आप अपनी बॉडी लैंग्वेज टाइट रखोगे, क्लोज रखोगे, उतना ज़्यादा आप एंशियस फील होगे। कॉज एंड इफेक्ट रूल से ना, अगर आप अपनी बॉडी ज़्यादा, अपनी स्पेस ज़्यादा घेरते हो, बॉडी को एक्सपोज करते हो ज़्यादा, ठीक है, फ्रंट एक्सपोज करते हो आप अपना, और हैंड्स को ओपन रखते हो, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट दिखते हो। और कॉज एंड इफेक्ट रूल से आप उतना कॉन्फिडेंट फील भी करते हो। सो बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सोशल एंजाइटी का असल इलाज सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सब लोग कहते हैं लव योर सेल्फ। ओके, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट भी तो कमाओ, रिस्पेक्ट तो करो अपनी। हर दफा डर के भाग जाओगे जिस चीज को करना चाहते हो उससे, तो क्या रिस्पेक्ट कमाओगे अपने लिए? जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो ना, आप उसकी बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अपनी रिस्पेक्ट तब करते हो जब आप अपनी बात मानते हो, अपने आप को मनवाते हो, जब आप अपने प्रोमिसेस को पूरा करते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट तब बनती है जब आप वो काम करते हो जो कि मुश्किल लगता है आपको। फिर आपके ज़हन में अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा होती है कि ओके यार, मैंने वो काम किया है जिससे मैं डरता था, मैंने वो काम किया है जिसके होने की ज़रूरत थी। नाउ आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। भाई, हर दफ़ा आपने डर खौफ से भाग जाना है तो क्या रिस्पेक्ट है? मोस्ट ऑफ द लोग ना बहुत नीचा सोचते हैं अपने बारे में, बहुत अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं। आई डोंट नो व्हाई। देखो, इज्जत आपको अल्लाह ने दी है, मुकाम आपको अल्लाह ने दी है, अशरफुल मखलूकात बनाया आपको, इतना बड़ा मुकाम दिया है, तमाम अपनी क्रिएशन के ऊपर आपको बरतरी दी है। कोई रीज़न होगा ना इस बात का। ये जो इतना बड़ा अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, इसको इस्तेमाल करो। इसको अल्लाह ने इतना पावरफुल बनाया है ना आपके दिमाग को, आप लिटरली जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो, अपने वर्स्ट वर्जन से अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो थ्रू रेपिटेशन, शेप करके अपनी थॉट्स को, अपने बिहेवियर्स को चेंज करके, फोकस इंप्रूव करके, अपनी अटेंशन बेहतर चीज़ों पे लगा के, अपना इन्वायरमेंट चेंज करके। जितना ज़्यादा रिपीटेडली एक थॉट को आप रिपीट करते हो, जितना ज़्यादा रिपीटेडली आप एक काम करते हो, उतने ज़्यादा न्यूरल पाथवे आपके स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। सो अगर आपने अरसे से खुद को यही फीड किया ना कि आपको सोशल एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपको ये मसला है, आपको वो मसला है, आप लेजी हो, आप ब्रोक हो, आपके पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो है, तो पता क्या होगा? ये पाथवे स्ट्रेंथन होते जाएंगे। उतना ही एविडेंस आप ढूंढोगे इर्द गिर्द। एक दफ़ा खुद को बता दो, एक दफ़ा खुद को बता दो कि यार नहीं, मैं वीक नहीं हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मैं वो अचीव चीज़ कर सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। टेल योर सेल्फ आई एम द बेस्ट, आई एम द गॉड। टेल योर सेल्फ दिस थिंग। यू आर लिटरली अ मिरेकल। आप किसी मोजज़े से इटसेल्फ कम नहीं हो। सो अपने आप को वैसे ही ट्रीट करो। नेक्स्ट थिंग इसके सोशली एंशियस लोग जो होते हैं ना, वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। उनके लिए हर चीज़ एक परफॉर्मेंस होती है। लाइक हर बात उनकी कैलकुलेटेड होती है, हर एक्सप्रेशन कैलकुलेटेड होता है, हर रिएक्शन उनका कैलकुलेटेड होता है। नॉर्मल लोग बात करते हैं, आप ऑडिशन देते हो लोगों को, क्या आप हमें अप्रूव भी करोगे हमारी बात के बाद कि नहीं, आपको हमारी बात पसंद भी आ गई कि नहीं, हम एक्सेप्टेड हैं कि रिजेक्टेड हैं। आपके दिमाग में ये बातें चल रही होती हैं। भाई, हर जगह की काम मत किया करो। लिव, परफॉर्म करना बंद कर दो। लिव फ्रीली, इट्स योर वर्ल्ड। अपने आप को उस पिंजरे से बाहर निकाल दो जिसमें आपने खुद को रखा हुआ है। स्टॉप बीइंग योर वर्स्ट एनिमी। निकलो इस दिमाग से बाहर। मत सोचो अपने बारे में इतना, मत सोचो अपने हर मूव के बारे में इतना। नोबडी इज वॉचिंग यू, किसी को आपकी परवाह भी नहीं है। लास्ट में मेरी एक बात सुनो कि भाई, आपने भी मर जाना है एक दिन। आने वाले 10-20 सालों में किसी को याद भी नहीं होगा कि आप वहाँ पे गिरे थे, आपकी प्रेजेंटेशन में आप अटक गए थे, या किसी ने आपको कितना ऑकवर्ड समझा, क्या
किसी को याद नहीं होंगी ये बातें। सोशल एंजाइटी, इन सब चीज़ों की वजह से आप अपनी ये खूबसूरत ज़िंदगी जो अभी आपके पास है इसको डिले कर देते हो। लाइक आप चीज़ों को एंजॉय नहीं करते हो। आप हर वक्त खुद को कैलकुलेट कर रहे होते हो, अपनी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर रहे होते हो। आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहना भूल जाते हो। आप दूसरों के दिमागों से, दूसरों की आंखों से खुद को देख रहे होते हो। आपका ये ध्यान नहीं होता कि अगला बंदा कैसे दिख रहा है। आपका ये ध्यान होता है कि अगले बंदे के जहन में या अगले बंदे की आंखों में आप कैसे दिख रहे हो। फोकस ऑन अदर्स, फोकस ऑन अदर्स। उनको देखो, उनको जज करो, उनको ऑब्जर्व करो, खुद को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। सोचो कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आप इनविजिबल हो। लेकिन निकल आओ इस चीज से बाहर। ये आपकी जिंदगी खराब कर रही है ये चीज। देखते देखते आपकी डिग्री खत्म हो जाती है, आपकी जवानी खत्म हो जाती है, आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है और डर आपका वहीं का वहीं रहता है। डर नहीं आपका खत्म होता। वक्त चलता जाता, वक्त चलता जाता, वक्त चलता जाता है। दिन आता है जब आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं बचता। आप रिग्रेट करते हो अपनी चॉइसेस के ऊपर, उस खौफ के ऊपर जो आपने फजूल में किया होता है। आप समझ जाते हो कि भाई क्या कर रहा था मैं अपनी ज़िंदगी के साथ, क्यों इतने साल मैंने बर्बाद कर दिए अपने, किसके खौफ से, क्या सोच के, क्यों नहीं मैंने उस पार्टिसिपेट किया उस चीज़ में, क्यों नहीं मैंने वो काम स्टार्ट किया जो मैं करना चाहता हूँ, क्यों नहीं किया मैंने। आज मैं 50 का हो गया हूँ, आज मैं 60 का हो गया, 70 का हो गया हूँ। वक्त तो नहीं रुका, वक्त तो किसी के लिए भी नहीं रुकता। आपके हाथ में होता है कि आप अपनी जिंदगी खराब कर लो या आप अपनी जिंदगी संवार लो। इट्स अप टू यू। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। ये मेरी बात सुनो, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा जिंदगी में। लाइफ कभी नहीं आपकी इंप्रूव होगी अंटिल आप करोगे नहीं इसको, अंटिल आप एक्शन नहीं लोगे। कोई दिन, साल, महीने इसी तरह गुजरते जाएंगे। आप रोजाना उठ के वही अपनी रूटीन रिपीट करते जाओगे और एक दिन आएगा आप कहोगे इतना टाइम गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो आज भी वहीं पे स्टक हूँ, मुझे तो आज भी लोगों का उतना ही खौफ है। और फिर आप शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, उनके अंदर भी सेम यही डिजीज डालोगे और ये नस्लों में बीमारी चलेगी आपके। इंस्टेड कि आप इस साइकिल को तोड़ दो, इधर ख़त्म कर दो। लोगों को प्लीज़ करना बस कर दो, खुद पे डाउट करना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो जिधर आप खुद से मोहब्बत करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, खुद को कुछ समझो। आप किसी से कम नहीं हो, यू आर अमेजिंग। आपके पास वो सब पावर है, वो सारी नॉलेज है, वो सारा विजडम है जो आपको चाहिए ज़िंदगी में इम्प्रूव करने के लिए। आपको कोई और मज़ीद वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और मज़ीद किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू नो कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है ज़िंदगी में इम्प्रूव करने के लिए। यू नो दिस थिंग, राइट इट डाउन ऑन योर डायरी कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो मैं जानता हूँ कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है और मैं नहीं कर रहा हूँ। अपने आप को फजूल स्टोरीज सुनाना बंद कर दो। टेल योरसेल्फ कि आप एक बेहतरीन ज़िंदगी डिज़र्व करते हो और आप पूरी कोशिश करोगे अपने आप को वो लाइफ देने की जो आप डिज़र्व करते हो। So that's all for today. Okay, Allah Hafiz.